क्यों रही हो नैना? क्या हो रहा है ये सब? हाँ, अभी तक मेघा का मातम खत्म नहीं हुआ, दिमाग ठिकाने नहीं है। ये रेडियो तोड़ना चाह रही थी, तुझे पता है इसकी कीमत क्या है? तेरे बाप ने लाके नहीं दिया है मुझे, और इस सजावट ही पूरी खराब कर दी। अब तू बैठ के अकेले काम करेगी सारा, और कोई इसका हाथ नहीं बटाएगा। अगर किसी ने भी इसका हाथ बटाया ना, तो मैं घर से निकाल दूंगी, सच्ची कह रही हूँ। अब जा बाजार, जाके जो जो सामान खराब हुआ है वो सब लेकर आ, और पैसे मांगना अपने निकम्मे बाप से, तब पता चलेगा कि 20 के 100 कैसे होते हैं। जा। ओ भाई, देखे इस लड़की के तेवर। बिल्कुल सही किया आपने भाभी जी, आज तो नैना की गलती थी। हाँ, तुम तो एक शब्द मत बोलना बेला, तुम्हारा किया धरा है सब कुछ। इस लड़की को माउंट आबू भेजना ही नहीं चाहिए था। बताओ मुझे समीर, ऐसा कोई रिश्ता है जिसे ईमानदारी से निभाया है तूने आज तक? अरे लोगों को धूप से एलर्जी होती है, धूल से एलर्जी होती है, इससे प्यार से एलर्जी है, प्यार से। मैं तुम्हारी परवाह करती हूँ। I love you, समीर। समीर आया ना। सवालों से भागने का मेरा सिलसिला पुराना था। उस दिन मम्मी के सवालों से भागते भागते पता नहीं कैसे अनजाने में नैना की गली तक पहुंच गया। सोचने लगा कितनी अजीब बात है, जिनको मेरी परवाह ही नहीं थी वो मुझे रिश्ते निभाने के बारे में सुना रहे थे, और जिन्हें मेरी परवाह थी उनसे मैं रिश्ता नहीं निभा पाया। क्या सच में मुझे प्यार से एलर्जी थी? 16 साल के समीर महेश्वरी के पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं था। अरे बेटा, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? पैसा गिर गया।
नैना देख मुझे क्या मिला, लकी कॉइन। शेफाली ये मेरा है। नैना मुझे ये सड़क पे मिला है। हाँ तो है तो मेरा ना। चल अब 1 रुपए का कॉइन मिल गया तो चल के आइसक्रीम खाते हैं। मुझे नहीं खानी। अच्छा ठीक है, आइसक्रीम नहीं खानी तो मत खा, पर भाव मत खा। मैं चलती हूँ। अरे नैना सुन तो, कितने दिनों बाद मिली है और बात भी नहीं कर रही है ठीक से। अच्छा बता तेरे ट्रिप पे क्या हुआ, मजा आया तेरे को? और वो समीर वाला सीन, ट्रिप पे तेरा वो समीर के साथ आई लव यू वाला सीन हो गया क्या? सनसेट पे वो हाथ पकड़ के आई लव यू टू हो गया? आई लव यू समीर। अरे नैना सुन तो, मेरी बात सुन। अच्छा तू ना ज्यादा छुपी रुस्तम मत बन, तू मुझे सब कुछ बता सकती है। जैसे मेरे सपने बिखर के जले मन तेरा भी किसी के मिलन को अनामिका तू भीतर से मेरी भीगी भीगी सी। देखा रोज ऐसे रोतलू गाने बजते हैं यहाँ पर। तुझे पता है नैना, तेरे ट्रिप पे जाने के बाद मेगा बहन के साथ बहुत गलत हुआ। जिस लड़की के साथ वो भागी थी ना, वो लड़का ही उसे छोड़ के भाग गया और सबको लगता है कि मेघा की गलती है। कोई उससे बात नहीं कर रहा है और हमारी सोसाइटी में ना ये भी सोचा जा रहा है कि उसको यहाँ से निकाल दे। क्यों नैना, तू तो ऐसे बात कर रही है जैसे तुझे सोसाइटी के बारे में पता ही नहीं है कुछ। गलती जिसकी भी हो, इल्जाम सिर्फ लड़कियों पे ही आता है। मतलब उस पे ना वो चालू का टैग लगा दिया फटाफट से। प्यार का झांसा देख के वो लड़का भाग गया और कौन भुगत रहा है? हमारी मेघा। अब प्यार भी सोच समझ के करो, ऐसे थोड़ी होता है। तुझे क्या हुआ, तू इतनी सीरियस क्यों हो गई? आई होप तूने प्यार सोच समझ के किया है ना? तेरा समीर दिखने में तो शरीफ दिखता है ना? इसने तुम और तुम्हारे पापा राकेश अग्रवाल को सबक सिखाने के लिए और अपने अपमान का बदला लेने के लिए एक शर्त रखी थी, और वो शर्त ये थी कि तुम सबके सामने इसको गले लगा के आई लव यू बोलोगी। मैं कितनी बड़ी बुद्धू हूँ, तू इतने अच्छे ट्रिप से वापस आई और मैं तेरे से कैसी बातें कर रही हूँ। चल बता ना, ट्रिप पे क्या क्या हुआ? कुछ नहीं। कुछ नहीं? ऐसे तो तू बहुत सीधी है कि सीधा शादी तक पहुंच गई होगी। अच्छा बता, शादी कब कर रही है? अपने हाथों पे मेहंदी कब लगवा रही है? अच्छा चल यही बता दे, हनीमून पे कब जा रही है और कहाँ जा रही है? मैं चलती हूँ। नैना, अरे सुन तो, क्या हो गया नैना तुझे? मैंने हृदय से लगाया पर मेरे प्यार के बदले में तूने मुझको ये दिन दिखलाया। जैसे बिरहा की रुत मैंने काटी, तड़प के आहें भर भर के जले मन तेरा भी किसी के मिलन को अनामिका तू भीतर से। सॉरी नैना, प्लीज ऐसे मुंह मत बना, अच्छी नहीं लगती। कुछ तो बात कर प्लीज। अच्छा आइडिया है ना सॉरी बोलने का, इसलिए अब प्लीज मुझे माफ कर दे। देख ऐसे गाना बजा के मनाने का आइडिया आज तक किसी ने भी नहीं सोचा होगा, सिर्फ मैं ही सोच सकती हूँ। और ये सब सिर्फ इसलिए क्योंकि तू सिर्फ मेरी बहन नहीं, मेरी दोस्त भी है।
इसलिए प्लीज अब गुस्सा छोड़ दे और मुझे माफ कर दे, गलती हो गई। तुम्हारे पापा से तो मैं माफ़ी मांग ही चुका हूँ, लेकिन सबसे पहले मुझे तुमसे माफ़ी चाहिए। आई एम सॉरी नैना। अगर तू कहेगी ना तो मैं इस कैसेट में सॉरी सॉरी रिकॉर्ड कर दूंगी, फिर तू दिन भर सुनना जब तक तेरा गुस्सा ठंडा ना हो जाए। सॉरी बोल तो रही हूँ, कुछ तो बोल। नैना आई एम सॉरी, मैंने कोई भी गलती नहीं की है, लेकिन फिर भी मैं तुमसे सॉरी कह रहा हूँ। एक बार तो तुम मुझे माफ़ कर सकती हो ना? ये अच्छा है, पहले गलती करो और फिर सॉरी बोल दो, बात खत्म। अब इससे ज्यादा और क्या करूं? पैर पड़ूं? तुझे क्या लगता है? हाँ, मैं तेरे या किसी के फेंके हुए सॉरी के टुकड़े के लिए बैठी हुई हूँ, मर रही हूँ? ये सब नाटक का ना मेरे लिए कोई मतलब नहीं है। हमारे बीच ना कोई भी खास रिश्ता नहीं है, ना मुझे तुझसे कोई वास्ता है ना इस कैसेट से। ले जा इसे यहाँ से। सॉरी नैना, प्लीज ऐसे मुंह मत बना, अच्छी नहीं लगती। कुछ तो बात कर प्लीज। हाय, ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। हाँ, ये बात तो तय है। और इस आग की कुछ चिंगारियां मेरे आसपास के लोगों पे भी पड़े, ये बात भी तय है। अरे चुप रहे, बंद करवा देगा ये। यार कितनी बार बोलूं, टीवी बंद कर दो ना। यार तुझे टीवी से भी प्रॉब्लम है? अरे यार प्रॉब्लम ना तेरे अंदर है। चल हमारे दुखी देवदास, वो ठीक करना। मुझे कुछ ठीक नहीं करना, आई एम ओके। अच्छा वो सब छोड़ो, तुम लोग कुछ खाओगे? खिला दे यार, तेरी गाली से अच्छा कुछ अच्छा खिला दे। थोड़ा टेस्टी खाना आएगा तो तेरा भी मुंह ठीक होगा और हमारा भी। ठीक है, रामदारी को बोल के आया। यार पंडित, ये तो गोल गोल जलेबी की तरह बात बिगड़ती जा रही है। रोमियो जूलियट आपस में बात ही नहीं कर रहे हैं। कैसे भी करके मामला सुलझाओ यार। अरे यार पहले तो बात तो करें। इंडिया पाकिस्तान की तरह रूठे हुए हैं। तुझे नैना घर का नंबर पता है? हाँ। क्यों? हो गया काम। कैसे? समीर को बताया बिना हम डायरेक्ट नैना के घर पे फोन लगाते हैं, और जैसे ही समीर आएगा उसके हाथ में फोन थमा देंगे। अरे समीर की आवाज में वो जादू है, वो खुद पिघल कर दौड़ी दौड़ी चली आएगी। अरे पर क्या गारंटी है, लाइब्रेरियन के लंबे चौड़े खानदान में इकलौती नैना ही फोन उठाएगी? दिख नहीं रहा, टीवी पर चित्रहार चल रहा है, और चित्रहार देखना सिर्फ वही लोग छोड़ते हैं जिनके दिलों पे चोट लगी होती। मैं फोन लगा रहा हूँ। अरे हाँ, जैसे अपना समीर है यहाँ, वहाँ नैना। अरे वो कटी पतंग पक्का रोते रोते आएगी, वो भी चित्रहार के बीच में। अच्छा फोन लगा, फोन लगा। नंबर बोल फटाक से। 22। प्रीति बेटा फोन उठा ले, कब से बज रहा है? मुझे नहीं उठाना। ये लड़की भी ना, भगवान झूठ न बोला, पता नहीं कौन सा कर्म जला चित्रहार के टाइम फोन करता है। अरे पाप लगेगा इसे। नैना बेटा फोन उठा ले, कब से बज रहा है? हेलो। नैना ने फोन उठा लिया, किस्मत साथ दे रही है यार। हाँ, पर हमारा नहीं, इस प्रेम कहानी का। हेलो। रामदारी मैगी लेके आ रहे हैं। किसका फोन है? नाना जी का फोन। हेलो।
हेलो। आगे बात करना है यार। अरे कुछ बोलना यार। किसका फोन था नैना? रॉन्ग नंबर था। और फिर से आए तो कह देना मैं घर पे नहीं हूँ। ठीक। अरे जब रॉन्ग नंबर था तो उसे क्या कहना है? पागल हो गई है क्या? हाँ, शिनाना जी थे। तुम लोगों को लगता है मैं गधा हूँ? शायद सामने से कुछ बोली नहीं यार। अरे यार फिर भी ये समझ गया कि वो नैना थी। ये वही प्यार है जो समीर खुद नहीं समझ पा रहा है। तू समझता क्या है खुद को? कोई किसी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? हेलो नैना। कोई चीज नहीं चाहिए जो मुझे उसकी याद दिलाए। हेलो। हेलो नैना। I love you, समीर। मेरे आसपास, मेरे घर में, मेरे दिल के पास कुछ भी नहीं चाहिए मुझे समीर का। पता नहीं किस कमबख्त ने ये कहा था कि प्यार का दर्द मीठा होता है। मुझे यकीन है कि उस इंसान को कभी सच्चा प्यार नहीं हुआ होगा, कभी प्यार के दर्द का एहसास तक नहीं हुआ होगा। उस दिन अपने दर्द से थक हार के मैंने वही किया जो सदियों से हर प्यार करने वाला करता आया है, दर्द को दर्द से काटने की कोशिश। नाकाम कोशिश।
दुश्मन न करे। मैं आज यहाँ नहीं सो रही। आखिर लगती क्या हूँ किसी की? भगवान झूठ ना बुलाए, पता नहीं नैना को क्या हो गया है आजकल। क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है ना उसकी? तबीयत नहीं, दिमाग खराब हो गया है उसका। अरे जब से पिकनिक से आई है ना, पता नहीं उसे क्या हो गया है। ना ठीक से खाना खाती है, ना किसी से बात करती है। और आपको पता है, बिना कारण तो प्रीति से भी लड़ पड़ती है। बस गूंगी गुड़िया बनकर बैठी रहती है। कल सुबह उठने दो, 2 थप्पड़ लगाऊंगी ना, अकल ठिकाने आ जाएगी। कैसी बात कर रही हो? बच्ची है वो, उदास है। समझो, जानो कि क्या हुआ उसके साथ। एक बार नहीं 10 बार पूछ चुकी हूँ, पर उसे तो कुछ बताना है ही नहीं। आपको पता है, मेगा बहन की कहानी सुनकर तो इतनी दुखी हो गई जैसे कोई लड़का मेगा बहन को नहीं, नैना को ही छोड़ के चला गया हो। सेंसिटिव है वो क्या होता है? मतलब भावुक है। बिन माँ की बच्ची है ना, जहाँ भी उसे प्यार दिखता है वहां बह जाती है। बचपन से मेगा बहन के साथ उसका बहुत लगाव है। पता नहीं मेगा बहन की कहानी सुनकर उसके मन में क्या चल रहा होगा। मैं कल मौका देखते उससे बात करता हूँ। आपको क्या लगता है नैना आपको सब कुछ बता देगी? क्यों नहीं बताएगी? बच्चों की साइकोलॉजी को समझो। ये साइकिल क्या होता है? मतलब बच्चों के मन को समझो। बच्चों के साथ दोस्ती करोगी तब तो जानोगी कि उनके कच्चे मन में क्या चल रहा है। एक बात बताओ आपको, आजकल के बच्चों के ना बहुत चोचले होते हैं। मुझसे नहीं होगा ये दोस्त वोस्त बनना, ये जाकर आप ही बनिए। कुछ बताना नहीं है, ठीक से खाना नहीं है, दोस्त बनो जाकर। भगवान झूठ ना बुलाए, मैं क्या कह रही थी, ये भूत पित का चक्कर तो नहीं है ना? तुम जाके सो जाओ, वरना तुम्हारे अंदर भूत आ जाएगा और मैं डर जाऊंगा। आप बिना कुछ भी बोलते रहते हैं। मुझे काम करना है। गुड नाइट। समीर, ये समीर, सो गया। क्यों किया मैंने ये सब? क्यों? मैंने नैना का दिल तोड़ दिया एक मामूली सी शर्त के लिए। यार, उस बेचारी ने क्या बिगाड़ा था मेरा? और मेरा क्या हक बनता है कि मैं किसी के दिल के साथ ऐसे खेलूं? उसने मुझसे प्यार किया, मुझ पर भरोसा किया, और अब जिंदगी में वो किसी पे यकीन नहीं करेगी। द समीर महेश्वरी। बड़ा हीरो बनता है ना दोस्तों के आगे, पर तुझ जैसा कमीना और घटिया इंसान नहीं देखा मैंने। आई हेट यू समीर महेश्वरी, आई हेट यू। अब आइए सुनते हैं आज के मुख्य समाचार। आज मंत्रालय में हमारे देश के नए प्रधानमंत्री श्री चंद्रशेखर सिंह ने अपना पदभार संभाला। सुना? पदभार संभालते ही उनके ये हमारे नए प्राइम मिनिस्टर। खुशी जाहिर करते हुए बधाई दी और उन्हें मीठा किया। अब
नैना क्या हुआ? कुछ नहीं, वो मैं बस। नैना, आई चाची जी। नैना बेटा चाय ठंडी हो रही है ना, अब तूने तो अभी तक ब्रश भी नहीं किया, जा जल्दी। मेरी भीगी भीगी से पलकों पे रह गए। चलो चुप हो जा। जैसे मेरे सपने बिखर के। पहले चुप हो जा। चले मत तेरा भी किसके मिलन को अनामिका। पहले मत परेशान करना। प्रलय, सुनिए जी, आपने कल रात मुझे क्या कहा कि नैना की दोस्त बनो। अब देखिए कैसे मुंह फुला के बैठी है, अभी तक उसने ब्रश भी नहीं किया। जाके दोस्ती आप ही निभाइए, समझाइए उसे, जाइए। मैं देखता हूँ। पूजा, प्रीति, इधर आओ। तुम्हें एक बहुत मजेदार किस्सा सुनाता हूँ। इधर आओ, इधर आओ। बेला, तुम्हें याद है जब मैं तुम्हें पहली बार देखने आया था? हाँ हाँ सब याद है, भगवान झूठ ना बुलाए, 100 बार सुन चुकी हूँ मैं। पता है जब मैं तुम्हारी मम्मी को पहली बार देखने गया था ना, तो वो घूंघट ओढ़ के बैठी हुई थी। मैंने बहुत देखने की कोशिश की, यहाँ से वहां से नीचे से, लेकिन कुछ नहीं दिखाई दिया। बस आवाज सुनाई दी, और आवाज मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। जो मिल का भोपू होता ना, वैसी आवाज थी। मैंने पिताजी को कहा, पिताजी ने कहा तुझे बीवी चाहिए कि रेडियो? मुझे डांटते हुए कहा तू कौन सा मोहम्मद रफी है, तो तुझे लता मंगेशकर चाहिए। मेरा कान पकड़ के मंडप पे बिठा दिया, और ये भोपू मेरी जिंदगी में आ गया। अच्छा, फिर तो आपको ये भी याद होगा कि कैसे आप इस भोपू की आवाज पर फिदा होकर 4 ही दिन में मेरे पल्लू पकड़कर मेरे आगे पीछे घूमने लगे थे, है ना? और तुम्हारी दादी है ना, यानी कि मेरी माँ, मरते दम तक ताने देती रही। कहती थी आनंद, अब तुझे बड़ा आनंद आ रहा है हाँ इस भोपू के साथ। नैना, अब अपने दांतों का पीछा छोड़ दे और आके चाय पी ले बेटा, ठंडी हो रही है। क्या हो गया इस लड़की को? तुम्हें कुछ पता है? अरे ठंडी हो गई होगी। मैं पी रही हूँ ना। लो, फिर से मेगा बहन के घर पर दुख भरे गाने रिकॉर्डर पे बजना शुरू हो गए। दिल ऐसा किसी ने तेरा तोड़ा। प्रलय चुप हो जा। ऐसा किसी ने तेरा तोड़ा, दिल ऐसा प्रलय मत गा। तेरा तोड़ा। प्रलय, मेगा बहन के वहाँ पूरे दिन यही बजते रहता है, उनको कहो बंद करने को। मैं तुझे कह रही हूँ ना गाने को, तू मत गा। प्रलय, प्रलय मत करना। गाऊंगा गाऊंगा गाऊंगा। नहीं गाएगा, नहीं गाएगा, नहीं गाएगा। गाऊंगा। दिल ऐसा किसी ने नैना दीदी का तोड़ा। प्रलय, और अच्छे से खेलना, अपने कवर ड्राइव पे ध्यान देना, समझ गए? गुड, बेस्ट ऑफ लक। हेलो सर। हाय। कैसे हो? बढ़िया। सिगरेट पियोगे? नहीं, मना किया था ना उस दिन, कभी नहीं। मैं तो पीऊंगी। शिफाली, शिफाली, ये तो बच्चों की टॉफी वाली सिगरेट है, पकड़ो। अर्जुन, मैं भी तो मजाक कर रही थी, और मैं यहाँ पे क्रिकेट सीखने आती हूँ, ये सब करने नहीं। तुम्हें पता मेरी मॉम ने मुझे क्या कहा?
उन्हें लगता है मैं क्रिकेट को लेके सीरियस ही नहीं हूँ। अपने साथ साथ ना तुम्हारा भी टाइम वेस्ट करती हूँ, लेकिन मुझे पता है मैं एक दिन क्रिकेट सीख जाऊंगी। सीख तो जाओगी, पर ये बच्चों का खेल नहीं है शिफाली। मेरा मतलब है तुम्हें अब क्रिकेट की प्रैक्टिस में ज्यादा टाइम देना होगा। हाँ तो ठीक है, इसमें परेशानी क्या है? तुम्हें पता है शिफाली, अब से मुझे भी ना बहुत मेहनत करनी होगी और ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। मेरे जो स्टेट चैंपियनशिप मैचेस है ना, वो इसी महीने से शुरू होने वाले हैं और मुझे उनमें बहुत अच्छा करना है। और तुम्हें पता है मेरे पापा को मुझसे बहुत उम्मीद है। डोंट वरी अर्जुन, तुम बहुत अच्छा करोगे। प्रैक्टिस करें? हाँ, रेडी हो जाओ जल्दी। अच्छा सुनो। हाँ हाँ। वो मैं कह रहा था कि तुम ना मेगा बहन से ज्यादा बातें मत करना। क्यों नहीं करूं उनसे बात? अरे उनसे कोई भी बात नहीं कर रहा है। तुम्हें पता है ना उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। गलती? अर्जुन, गलत तो तुम और ताईजी भी मुझे समझते थे, तो क्या मैं गलत थी? नहीं ना? वैसे मेगा बहन ने क्या गलती की है? अरे तुम्हें नहीं पता, वो अपनी शादी से भाग गई थी। और शादी से भागना कोई छोटी गलती है क्या? अर्जुन, उन्होंने जो भी किया ना प्यार के लिए किया, और गलती तो उस लड़के की है जो रास्ते में उनको छोड़ के चला गया। कुछ नहीं। गलती तो कम मेगा बहन की भी नहीं है ना। और मुझे इन सब से मतलब नहीं है, बस तुम उनसे ज्यादा बात मत करना। और वैसे भी ना ताई जी ने प्रीति और नैना को उनसे बात करने के लिए मना किया है। और अगर अब तुम भी उनसे बात करोगी तो फिर हम दोनों। अर्जुन, मुझे गेम नहीं खेलना है। अरे क्या हुआ, प्रैक्टिस नहीं करनी है क्या? अर्जुन, मुझे लगा कि तुम चेंज हो गए होगे। मतलब मैं सोचती थी तुम्हारी सोच थोड़ी बेहतर हो गई होगी, लेकिन नहीं, तुम भी यही सोचते हो कि हमेशा लड़कियों की गलती होती है। देखो, अगर तुम्हें ऐसा लगता है ना कि मैं मेगा बहन से बात करूंगी तो बुरा होगा या पता नहीं क्या होगा, तो ठीक है, मुझे तुमसे गेम नहीं सीखनी है और ना ही मुझे यहाँ पे आना है प्रैक्टिस करने के लिए। लेकिन शिफाली। नो। मेरे बच्चे को थप्पड़ मारा है ना? तुमने क्या किया ये? हे भगवान नैना, तुझे क्या हो गया? अरे बच्चे पे कौन ऐसे हाथ उठाता है? इसको तो इसकी भाषा में समझाना पड़ेगा। मेरे बच्चे पे हाथ कैसे उठाया वो बता। बोल, तेरी इतनी हिम्मत। भाभी जी वो किसी बात से परेशान है। वो अरे परेशान है तो क्या करूं? परेशानी मेरे बच्चे पे उतारेगी क्या? जा मर कुएं में जाके। आज जन्मदिन है उसका, तूने रुलाया उसे? हम गुस्से में उसे आवाज ऊंची करके डांटते भी नहीं है, और तूने उसे मारा। भाभी जी। अरे ये तो वही बात हो गई ना कि मेरी बिल्ली मुझे को म्याऊं, मेरे घर में रहती है, मेरा खाती है और मेरे बच्चे पे हाथ उठाती है। खड़ी क्या है कलबुई? जवाब दे, क्यों मारा मेरे बच्चे को? मेरा परले राजकुमार है। इतनी मन्नत से मिला है मुझे, भगवान से आशीर्वाद मांगा है तब पाया है इसे। हमारे वंश को आगे बढ़ाएगा, तू नहीं बढ़ाएगी, समझे? पैदा होते ही अपनी मां को खा गई। अब क्या मेरे बच्चे को खाएगी? रुलाया, उसे परेशान करती है, सब नजर आ रहा है मुझे। तुझे पता है ना तूने क्या किया है? तूने मेरे बच्चे पे हाथ उठाया है।
कुछ नहीं, नाटक कर रही है। इतनी जोर से थोड़ी मारा है मैंने, जरा से छुआ था मैंने तो। अरे मम्मी पानी। तो बहुत तेज बुखार है। हाँ तो बुखार की वजह से बेहोश हुई है। मैं तो जरा सा छुआ था, मैंने मारा थोड़ी कोई। इसे बुखार है, ऊपर से कमजोरी है, इसकी वजह से ये बेहोश हो गई है। डॉक्टर, पर मेरी बहन ठीक तो हो जाएगी ना? ट्रीटमेंट दे रहे हैं, घबराइए नहीं, सब ठीक हो जाएगा। नहीं वाह, कुछ नहीं, नाटक कर रही है बेहोश होने का, ताकि सबकी सहानुभूति बटोर सके। वो गई थी ना स्कूल के पिकनिक पे, तो खा लिया वो कुछ उल्टा सीधा, वो चाट पकौड़ी की रेडी पे। हमने तो फूल के जैसे पाला है इसको, कभी अकेले बाहर भी नहीं जाने दिया। अब जाने दो तो देखो ये मनमानी करते हैं। अरे मनमानियां तो हमारे घर में बड़े भी कम नहीं करते, तो बच्चे क्यों नहीं करेंगे? राकेश भैया, ट्रिप पे कुछ हुआ था क्या? मतलब किसी ने कुछ कह दिया हो या कुछ झगड़ा हुआ हो जिसकी वजह से सदमा लगा है? भगवान झूठ ना बुलाए, जब से नैना आई है ना पिकनिक से, ऐसा लगता ही नहीं कि हमारी नैना है, पत्थर सी हो गई है। तुम इतने घटिया हो? हाँ? थोड़ी सी शर्म कर लेते। हाँ पंडित बात तो सुन। क्या पंडित? हाँ, मेरा नाम स्वाति है, स्वाति। और आज के बाद अपनी गंदी जुबान से मेरा नाम मत लेना, समझे? सॉरी बात तो सुन ले। सॉरी। क्या सॉरी? आज तो मैं तुम लोगों को छोड़ूंगी नहीं। अरे पर हम तो नैना से हाथ जोड़ के सॉरी बोलना चाहते हैं। आज के बाद अगर नैना के आसपास भी दिखाई दिए ना तो तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी, समझे? क्या समझा था मैंने तुम लोगों को, और तुम लोग क्या निकले? इतनी हद तक गिर जाओगे मैंने कभी नहीं सोचा था। और तुम तो मुझसे प्यार करते थे ना? क्या वो भी एक शर्त थी? हाँ, आज के बाद मुझसे कभी बात मत करना। ना, ऐसे मैं मर जाऊंगा कसम से। तो किस चीज का इंतजार कर रहे हो? मुहूर्त देख रहे हो? जरूरत नहीं है, जाके साबरमती नदी में जाके कूद जाओ। तुम सारे लड़के एक जैसे होते हो, तुम लोगों पे तो भरोसा ही नहीं करना चाहिए। तुम लोगों से तो दोस्ती तो दूर, बात भी नहीं करनी चाहिए। जैसे को तो लग जाएगी। तुम तो इस पत्थर के भी लायक नहीं हो समीर। बड़े हीरो बनते थे, पर काम तो विलन जैसा किया है। बेचारी सीधी साधी नैना, प्यार तो क्या, प्यार का पी भी नहीं पता था उसे। पहली बार उसने प्यार करना सीखा था। और तुमने क्या किया? उसके प्यार के साथ, उसके दिल के साथ खिलवाड़ किया, सिर्फ अपनी शर्त के लिए। आज सिर्फ तुम्हारी वजह से नैना हॉस्पिटल में। क्या कहा? नैना हॉस्पिटल में? हाँ, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। कैसी है वो? क्या हुआ उसे? फिक्र मत करो, जिंदा है। उसकी ये हालत के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम हो। जिस दिन, जिस पल तुम्हें अपनी गलती का एहसास होगा ना समीर, अपने आप से नजरें नहीं मिला पाओगे, रातों को सो नहीं पाओगे, दीवारों पे अपना सर पटकोगे। इतनी मासूम लड़की का दिल तोड़ के तुम अपनी जिंदगी में कभी खुश नहीं रह पाओगे।